अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की सूरत हाल के हवाले से और हम कोशिश करेंगे कि आवाम से बात करें और उनसे जानें कि वो जो मौजूदा सियासी सूरत हाल चल रही है, माशी सूरत हाल चल रही है, जो आम आदमी जिस सूरत हाल को फेस कर रहा है उसके बारे में आम आदमी की राय क्या है। एक जानब हुकूमत की जानब से दावे भी किए जा रहे हैं, अब कहा जा रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि IMF के पास जाकर कुछ ले भी आएँ और जो मौजूदा एक मायूसी की लहर है उसमें कुछ कमी आ सके। दूसरी जानब इलेक्शन का एक मुतालबा चल रहा है और तीसरी जानब आवाम है कि महंगाई के हाथों मजबूर भी नज़र आ रही है, परेशान हाल भी दिखाई दे रही है और नालाम भी दिखाई दे रही है। इन सारे मौज़ूआत पर आज हम आम आदमी से बात करने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानब ईद का मौका भी करीब है और ईद के हवाले से हम मुख्तलिफ मार्केट्स में पहले देखते थे कि हमें काफ़ी रश दिखाई देता था, लोग शॉपिंग के लिए आते थे, अपनी फैमिली के लिए और अपने दोस्त अहबाब को गिफ्ट भी देते थे। तो ये तो हमारे माजी में ये रवायात रही हैं। अब क्या सूरत हाल है, अब लोग क्या सोच रहे हैं, अब लोग जो बेसिक नीड्स हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं और जो बाकी नीड्स हैं उनके बारे में उनकी क्या राय है, इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन से हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, हम ज़रा लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे चल रहा है काम? शुक्र है जो नसीब। इतनी महंगाई है यार, कैसे काम चलेगा, स्लो ही चलेगा। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ, बहुत ज़्यादा हो गई है। इसमें फिर गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। हाँ, मुश्किल हो, इसीलिए तो पाकिस्तान की आवाम डगेटियाँ मार रही है। और क्या करेंगे? इसीलिए हर बंदे, अभी देख 5 मिनट बाद डगेटी लग जाती है, 10 मिनट बाद डगेटी लग जाती है। आवाम भूख से मार रही है। वज़ीर आज़म क्या करें, वो आपस में झगड़े लगे हुए हैं उनके। क्या झगड़े चल रहे कोई हैं? आपस में इलेक्शन करे, कोई बैठेगा सीट पे तो कोई माहौल सीधा होगा, नहीं हो रहा ना, इसलिए कहते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन होना चाहिए, कोई तो बैठेगा ना। पैसे नहीं है हमारे पास। इतने पैसे हैं, पाकिस्तान को खरीद सकते हैं, इनके पास पैसे नहीं है, डूब के मरे और क्या। इतने पैसे हैं वो, लेकिन उनके लगा पास इतने पैसे, अल्लाह के बंदे पूरे पाकिस्तान को खरीद सकते हैं, पैसे उनके पास कैसे नहीं है। कहते हैं आम आदमी हमारे साथ है, लेकिन हम आम आदमी को फ़ायदा देना चाहते हैं, सहूलत देना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अब आम ताउन करें हमारे साथ। अवाम कैसे ताउन करे? सेठ लोग वही है, अवाम तो उसको वोट देती है सबको, जो भी बैठता है सीट पे अवाम तो वोट देती है। अभी उनको हया आना चाहिए ना, अवाम भूख से मारी है। उन्हें ख्याल नहीं है। उन्हें ख्याल होता तो अब कब का गरीब अवाम। प्राइम मिनिस्टर आपके वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं आपका खादिम हूँ। खादिम कैसे है? अभी तो आपस में उनकी लगी हुई है ना यार। खादिम जब बैठेगा सीट पे, फिर कुछ महंगाई कम होगी तो फिर होंगे ना खादिम। अब तो किसी काम का नहीं है खादिम, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे जरदारी हो, कोई भी नहीं है अब। कोई नहीं है, कोई भी नहीं है अब। आवाम भूख से मारी है, कौन खादिम है? आटा घी या आटा दे कैसे है? 4000 रुपये मान हो गया है। गरीब हम तो अल्लाह का शुक्र है कमा के ले रहे हैं, जिसके पास नहीं है वो क्या खाएगा? हाँ, हम तो अल्लाह का शुक्र है कमा के खा रहे हैं। हमारे साथ एक आम शहरी मौजूद थे और ये काम करते हैं, बैलून्स बेचते हैं। उनकी आपने गुफ्तगू जानी, आप अंदाज़ा लगा लें कि आप लोग क्या सोचते हैं। क्या हाल है आपके? खैरियत है भैया। शो क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ BZU में। स्टूडेंट है, कौन से डिपार्टमेंट में? मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। यार माशाल्लाह, डिपार्टमेंट तो काफ़ी आपका अच्छा है। जो मौजूदा पॉलिटिकल हमारी सूरत हाल है, तो आप भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो क्या लग रहा है हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री और हमारी जो तारीख है सियासत की, और बाहर के हमारे कंपेयर भी करते होंगे, स्टडी करते होंगे, क्या फील होता है? अगर यार कंपेयर करें मौजूदा हालात को तो यानी फ़ौरन जो दुनिया है उससे हमारी हालात जो है बहुत सा ख़राब है। गरीब से गरीब तर हो रहा है और अमीर मिसाल ग्रेजुअली मिसाल बढ़ रहा है उसकी। जो ये बात तो सबको मालूम है, इसकी वजह क्या नज़र आती है आपको? उसकी वजह जो है हमारी जो लीडरशिप है वो अच्छी नहीं है। हमारी लीडरशिप हमेशा आवाम ही सिलेक्ट करती है। हम देखते हैं इंडिया में, देखते हैं कि वहाँ पर वोटिंग सिस्टम है, वहाँ पर लोग अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं। सेम अगर हम UK में देखें, USA में देखें, बाकी ममालिक में देखें, जिससे जमहूरियत हमारी आई हुई है यहाँ पर, तो हमारे यहाँ क्या लोग अपने नुमाइंदे प्रॉपर तरीके से मुंतखब नहीं कर पाते, या फिर ख़ुद ही लोग ऐसे लोग मुंतखब करते हैं जो डिलीवर नहीं करते? भाई अगर ये देखें यार, ये हमारी सोसाइटी जो है 1947 से ऐसी आ रही है कि यार ये एक प्रोग्रामेटिक है। ये एक ऐसी सोसाइटी हमारी बनाई है जो जिसमें सिलेक्शन की बिल्कुल फुकदान है। किसी लीडर को वो अच्छे तरीके से सेलेक्ट ही नहीं करते, ना ही वो उनको मिसाल सारी जो है वो इलेक्टेड है। आपने पॉलिटिकल साइंस में सियासी जमातों के मंशूर और विजन के हवाले से भी यकीनन स्टडी की होगी, तो हमारे यहाँ सियासी जमातों के मंशूर
और उनके जो नज़रियात उन पर कोई अमल भी होता है या खाली ये किताबचा होता है? यार अगर ये कहा जाए बाहर अमल तो दूर की बात, उनको भी देखा भी नहीं जाता। बस जिसकी लाठी उसकी भैंस यहाँ तक महदूद है। तो ये हालात किस तरफ क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? हालात तो हमें बहुत बुरे लग रहे हैं, लेकिन हमारी जो वो है बस अब यहाँ अगर देखो सारे नौजवान तबका जो है वो फ़ौरन के सोच रहे हैं कि हम जाएंगे फ़ौरन वही जाएंगे। सोच रहे हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे यहाँ पे कोई इंशाल्लाह रोज़गार करेंगे। जी, आपने गुफ्तगू जानी नौजवानों की, वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो तारीख़ है वो हमारे यहाँ उस तरह से लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमने अपने जो नुमाइंदे किस बुनियाद पर सेलेक्ट करने हैं, किस बुनियाद पर उनको वोट देकर मुंतखब करना है। हमारे यहाँ वोटिंग सिस्टम में भी इलेक्शन के मामलात जब भी होते हैं तो उस पर अतमाद ही किसी को नज़र नहीं आता। हर इलेक्शन में धांधली की बात की जाती है, वोट चोरी की बात की जाती है, फिर वोट के इज़्ज़त दो का नारा भी लगता है, फिर वो भी उस तरह से मकबूल तो हो जाते हैं, लेकिन उस पर फिर अमल दरामद करना हमारी जो लीडरशिप है वो भूल जाती है। हम ज़रा आगे भी चल लेते हैं, इस भाई से बात करते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। कैसे चल रहा है काम? शुक्र अल्लाह पाक का। कब से ये आप शामा का स्टॉल है और कितने से? मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं। 2 साल से। जब आपने इसका आगाज़ किया था उस वक्त क्या रिस्पॉन्स था और अब कैसा रिस्पॉन्स? अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये होता है कि मतलब जिससे जैसे महंगाई होती जा रही है फिर इस वजह से थोड़ा सा ना चिकन का काफ़ी मेन रोल होता है और उसके अलावा सब्जियां भी आप यूज़ कर रहे होते हैं, वेजिटेबल्स भी, तो अब हर चीज़ की कास्ट में इजाफा हो गया है। तो आप कभी भी मेरे ख्याल में वही रेट कस्टमर है वो आके कहता है कि यार ये थोड़ा सा और चिकन डाल दे और थोड़ा सा, अब ये 750 रुपये बोनलेस आ रहा है, जिसकी वजह से भी हमें थोड़ी सी परेशानी होती है। लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ हमारा बन जाता है, चलो हम अपना मैनेज कर देते हैं। जो करंट सिचुएशन चल रही है इस वजह से वो हमारा वो कुछ इस हिसाब से हमारा गैस भी ख़राब होता है, कस्टमर जो होता है वो ख़राब होता है, जिसकी वजह से बेहतरी के चांसेस दिखाई दे रहे हैं हो जाएगा इंशाल्लाह कभी ना कभी तो। लेकिन वो मुल्कों पे ये वक्त आ जाते हैं, कौमों पे हो जाते हैं, आ जाते हैं। बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल सर हो जाएगा। अल्लाह खैर करे, बेहतर हो जाएगा। ये आपने गुफ्तगू जानी। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो बाकी लोग मौजूद हैं उनके पास ज़रा चलते हैं कि वो क्या कहते हैं और मौजूदा सूरत हाल के बारे में उनकी क्या राय है। एक हमारे साथ यहाँ पर शायरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक शुक्र है। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। इस वक्त जो करंट सिचुएशन चल रही है, आम आदमी परेशान नज़र दिखाई देता है। आप मेहनत कर रहे हैं, क्या लगता है कि कोई सूरत हाल में बेहतरी के चांसेस कहीं पे दिखाई दे रहे हैं? नहीं अभी तक तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि इतनी महंगाई है, हर कोई तंग है, परेशान है, तो कोई कारोबार नहीं है, बिल्कुल महंगाई। देखा है कि लोग काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन वो गिला करते हैं कि यार उस तरह से वेजेस नहीं मिलते, उस तरह से तनख्वाहें नहीं मिलती, उस तरह से काम नहीं चल पाता। कारोबार होंगे तो काम चलेगा, हर किसी के साथ में पेट है, कारोबार यानी कि चलेगा, फिर उनका काम भी चलेगा, वो मज़दूरों को तनख्वाहें भी देंगे और रोज़गार भी बढ़ेगा। एलपीजी यूज़ करते हैं, पेट्रोल एलपीजी अभी गवर्नमेंट ने सस्ती की थी एलपीजी, तो कहीं पर अमल दरामद भी देखा? नहीं, अब बीच में सस्ती हुई थी, अब फिर दोबारा 300 रुपये किलो हो गई है। सरकारी रेट अभी भी 229 के करीब है मेरे ख्याल में। 252 रुपये शायद मेरे ख्याल में इस रेट। 50 रुपये सस्ती की थी। जी जी ऐसे ही है। इसमें कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ? नहीं नहीं अभी कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जी आपने गुफ्तगू जानी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का। आप माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है ये आम आदमी के लिए किस हद तक मुश्किल होती जा रही है? सर यहाँ देखे ना कि महंगाई ऊपर की तरफ जा रही है और मज़दूर की मजदूरी भी वही है। जहाँ पहले घी आपको 150 रुपये मिला करता था, तो मज़दूर की दिहाड़ी 800 रुपये थी। अब दिहाड़ी वही 800 है, लेकिन घी की कीमत 600 पर चली गई है। इसी तरह महंगाई जा रही है, इसमें पिस सिर्फ गरीब आदमी रहा। आम आदमी है जो हमारे मुल्क का 80% है वही मुतासर हो रहा है। जी जी जी, जो 10-20% है हमारी एलीट, कोई मसला नहीं है सर, कोई परवाह नहीं। जी जी। असल में हमें उलझा के रख दिया है ड्रामों में। हम बस वो हमें ड्रामा सियासत के तौर पे हमें ड्रामा दिखा रहे हैं, हम उस ड्रामे में उलझे हुए हैं। हमें रोटी में उलझा कर रख दिया है, भाई ये रोटी से फारिग ही नहीं होंगे कि अपने आप को तरक्की की तरफ। बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर सकेंगे, उसी में उलझे रहेंगे, तो फिर जाकर सोचेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है, हुकूमत क्या कर रही है, सियासतदान क्या कर रहे हैं। यस सर, यही बात है। आप खुद ये अपना काम कर रहे हैं, फूड डिलीवर करते हैं, तो पहले जिस तरह साल 1.5 साल 2 साल पहले हम देखते थे, अभी भी उसी तरह लोगों की डिमांड्स आती हैं फूड के हवाले से, अब कम होती जा रही है? सर उसी तरह है, जो मंगा सकते हैं तो वो उसी तरह चल रहा है।
गरीब आदमी नहीं मंगा सकता, तो अमीर आदमी तो मंगा सकता है। बल्कि आम आदमी है जिसके पास जिसको आटा खरीदना मुश्किल है, जिसका घी खरीदना वो मुतासिर हो रहा आप लाइनों में लगे हुए लोगों को देखेंगे, बल्कि कितनी लोग मर चुके हैं इसी आटा लेते लेते हुए। कई लोग मर चुके हैं जिनके पास आटा भी नहीं है, वो बस इस उम्मीद में पूरा पूरा दिन लाइनों में लगे रहते हैं कि शायद मिल जाए और हम एक 10 किलो की थैली घर शाम को लेकर जा सकें। बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने सूरत हाल जानी। क्या हाल है जी आपके? अच्छा हाल है, मैं कैसे जा रहा है काम? बस ऐसे ही गुजारा हो रहा है। मेहनत कर रहे हैं लेकिन मुश्किल हो रही है। मुश्किल है, मेहनत बहुत मुश्किल, मजदूरी हमारी बहुत मुश्किल हो गई है। कितने घंटे काम करते हैं? हम सुबह से निकलते हैं 7 बजे, रात को 12-1 बज जाते हैं, फिर भी हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। तो आपने मेरे साथ बेटी है, मेरा बच्चे लड़का नहीं है, बहुत मजबूर हूँ, अकेला। कोशिश करते हैं मेहनत करें, अपने फैमिली के जो अखराजात हैं वो बर्दाश्त कर सकें। बस शुक्र है यार। तो ये जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं जिनका काम है कि आम आदमी को सहूलत देना, आम आदमी के लिए बेहतर मौके देना, तो वो कुछ नहीं कर रहे। कुछ नहीं कर रहे यार, आप 15 घंटे काम करते हैं, हुक्मरान नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। आपने वोट कास्ट करते हैं, हाँ ना, तो वोट के ज़रिए कहा जाता है कि आप हमें वोट दें, हम आपकी तकदीर बदलेंगे। तो इन्होंने कोई तकदीर बदली है आपकी? कुछ नहीं बदला यार। वही सेम हालात ख़राब हो। ज़्यादा महंगाई हो रही है, हमारे मुश्किल हो रही है बहुत से। ये इस बात आप देख रहे हैं कि मुश्किल हालात होते जा रहे हैं। हम ज़रा आगे भी चल लेते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक क्या करते हैं आप? सर, जॉब करते हैं मालिक करते किस में? हैं मालिक सिटी हाउसिंग। अच्छा, सिटी हाउस में जॉब करते हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है आम आदमी की, करंट सिचुएशन हमारे मुल्क की, लोग काफ़ी ज़्यादा महंगाई से तंग भी हैं, तो क्या लगता है कोई बेहतरी के चांसेस कहीं दिखाई दे रहे हैं? इनसे तो कोई तवक्को नहीं है। 25,000 तनख्वाह है तो 35,000 खर्चा निकल आता है महीने का। तो क्या 10,000 हर महीने ऊपर होता है। हाँ जी, 10-15,000 बंदे क्या करें, ईद के कपड़े जूते लें, क्या करें, घर का अखराजात ही नहीं पूरे होते। तो आम आदमी के लिए मुश्किल ज़्यादा हो गई है। बहुत मुश्किल हो कि गया। आम आदमी काम करना चाहता है। ये हम जिससे भी बात करते हैं, लोग काम करना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि हमने मेहनत करनी है, खुद मेहनत करके कमाना है, लेकिन कमा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि यार जितना कमा रहे हैं उसमें अखराजात पूरी नहीं हो सकते, बेसिक नीड नहीं पूरी हो सकती। कोई बेहतरी की कहीं उम्मीद? क्या पता, आप कुछ नहीं कह सकते। हुक्मरान जमातें बैठी हैं, सुबह शाम दावे करती हैं। इनसे कोई तो तवक्को नहीं, इनसे कोई नहीं। किसी से भी कोई तवक्को नहीं है, किसी से भी। कोई तवक्को नहीं है। ये आपने गुफ्तगू जानी लोगों की। हमने कोशिश की कि यहाँ पर आवाम से बात करें। हम आगे मार्केट में जाएंगे और ईद के हवाले से शॉपिंग का भी सिलसिला जारी है। ज़रा हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं मार्केट की सूरत हाल के हवाले से। इन दिनों में जो ईद के हवाले से शॉपिंग होती थी, वो बाज़ार जो होते थे वो शहरी काफ़ी ज़्यादा आते थे, रश ज़्यादा होता था। लेकिन अभी हम इस वक्त मुल्तान की सबसे जो मसरूफ़ मार्केट है गुलगश्त में मौजूद हैं, गद्देसी मार्केट में, और आपके सामने सूरत हाल है। ज़रा हम यहाँ से लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं, उनकी इस हवाले से राय क्या है जो इस वक्त हालात जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल है, आम शहरियों की सूरत हाल है, आवाम किन हालात से दो चार है? हम देख लें, आप सारी आई हुई है, शॉपिंग भी कर रहे हैं, मार्केट की तरफ भी रश है। बस जो बेचारे अफोर्ड कर रहे हैं तो वो आए हुए हैं, कर रहे हैं। जो बेचारे नहीं कर सक रहे तो वो नहीं कर रहे। मांगने वालों का भी बड़ा रश है, यही चल रहा है। महंगाई ने काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। जो पहले ज़्यादा शॉपिंग करते थे अब वो लिमिटेड होते जा रहे हैं। ये तो जी 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 बिल्कुल इसी तरह है, मगर फिर भी रश है। देखें आवाम का इतना, रोड्स पर ट्रैफिक जाम हुआ है। ये देखें लेडीज़ की मार्केट है, इधर भी काफ़ी रश है। जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल जा रही है, जो हमारी मुआशी सूरत हाल है, वो किस हद तक एक मुश्किल से दो चार नज़र आ रही है? कोई लग रहा है कोई बेहतरी की चांसेस हैं? उम्मीद है जी, अल्लाह करे हो जाए बेहतरी। हर पाकिस्तान को अच्छा जानने वाला तो यही कहता है कि बेहतरी हो जाएगी, अल्लाह करेगा। और नेगेटिव बातें भी चल रही हैं, पॉजिटिव भी चल रही हैं, ऐसे ही है। सूरत हाल तो ये हर बंदी की ख्वाहिश है कि मुल्क के हालात बेहतर हों
इकनॉमिक सूरत हाल है, वो कंडीशन है, वो बेहतर होनी चाहिए ताकि आम आदमी भी सुकून से अपनी लाइफ गुजार सके, उसके साथ साथ जो मुल्क की हालत है वो भी बेहतर हो सके। वजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, करंट सिचुएशन है हमारे मुल्क की और हमारी मीशत की और आम आदमी की, किस तरह से जा रहा है? कोई लग रहा है कि बेहतरी आ रही है या फिर माशी तंगी की तरफ जा रहा है? सब गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, बस यही हालात है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। कोई जिसके पास सरमाया है वो सरमाया बढ़ता जा रहा है, जिसके पास नहीं है वो कम होता जा रहा है। ऐसे तरह ही। और पहले भी कभी लाइफ में इस तरह के हालात कैसे वास्ता पड़ा या पहली बार देख रहे हैं सूरत हाल? पहली बार ही देख रहे हैं, पहले इतना नहीं था, अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। इस तरह हो रहा है, हालात बहुत तंग हो रहे हैं। अगर 50,000 रुपया कमाने वाला बंदा है उसकी भी पूरी नहीं बढ़ती। वो तो गवर्नमेंट ने खुद कह दिया कि 60,000 अगर आपकी इनकम है तो आप 3 थैले मुफ्त लें। पूरी नहीं बढ़ती। अगर 50,000 किसकी है तो वो नहीं होता। अगर हम लोग 30,000 रुपये तनख्वाह लेते हैं, 30,000 में क्या दें? मकान का रेंट दें, बच्चों की फ़ीस भरें और क्या क्या करें? बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते हम लोग। इस तरह का सूरत हाल हो रहा है। कोई हुकूमत की तवज्जो है, नज़र आ रही है, नहीं आ रही? क्या कह सकते हैं, साफ ज़ाहिर है। अभी देखो, अल्लाह ताला मेहरबानी करे, बस हम ये कहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ की जा रही है और उस हवाले से वो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला मेहरबानी करें। जी आपके सामने सिचुएशन आ रही है, हम ज़रा नौजवानों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या करते हैं आप? एमएससी किया हुआ है। एमएससी किस में? मैथमेटिक्स। सुना है फिर जॉब्स की क्या कंडीशन नज़र आ रही है? नहीं, जॉब तो 5 साल हो गए हैं, हुकूमत दे ही नहीं रही। 18 से लास्ट हुकूमत ने कहा था कि 1 करोड़ नौकरी हम देंगे, तो नहीं मिली। नहीं, अभी तक मंजूरी कुछ नहीं हुआ। इस हुकूमत ने कहा था कि हम तकदीर बदलेंगे, एशियन टाइगर बनाएंगे, मुल्क को मुआशी बहरानों से निकालेंगे, तो इन्होंने भी कुछ नहीं किया। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? अब बस अभी तो हालात काफ़ी ख़राब होते रहे हैं। आप बताने की बात यह है कि ना 7 करोड़ से ज़्यादा आबादी पाकिस्तान से नौजवान जनरेशन की चली गई है। 7 लाख? 7 लाख, हाँ 7 लाख से ज़्यादा। वो हर महीने जा रहे हैं। और यही मसला है हमारे पास। अब हर नौजवान सोच रहा है कि वो बैरून मुल्क को टच करे। हाँ, बैरून मुल्क टच करें। हाँ, पाकिस्तान मुस्तकबिल आपको बेहतर दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, इसकी जिम्मेदार कौन है? हुकूमत ही है और क्या। वैकेंसी अगर होती है, अब बच्चे इतनी नहीं होते। अब घर के मसले मसाइल यूँ फिलहाल काफ़ी सारी कंडीशन होती है ना, फिर ये हुकूमत को ठीक कहती है कि हम जिम्मेदार नहीं है, सबका हुकूमत है। सबका हुकूमत कहती है गुस्से सबका, वो ये स्केड्यूल चलता आ रहा है, एक दूसरे पे मलबा डालते हैं, तो वो तो बरी जिम्मा हो जाते हैं। ये कहेगा कि जब हमें हुकूमत मिली तो खजाना खाली था। इसमें कुछ कसूर हमारा भी है, क्योंकि कुरान पाक की एक आयत है कि ना जैसे आप होंगे ना आपको वैसे ही हुक्मरान मिलेंगे। तो हम खुद ही उनका इंतखाब करते हैं, हमें वैसे ही मिलते हैं। हमें इंतखाब बेहतर करना होगा। हमें खुद बेहतर कर लेंगे तो फिर आगे लोग बेहतर आएंगे। हो जाए। लेकिन लोग ये भी गिला करते हैं कि हम चेंज लाते हैं, लेकिन जब बंदे चेंज करते हैं वो भी उस जैसे हो जाते हैं। शायद वही इसका। क्या हाल है आपके? आप क्या करते हैं? एमएससी मैथमेटिक्स। आप भी मैथ के स्टूडेंट हैं यार। मैथ तो काफ़ी एक मुश्किल सब्जेक्ट होता है और काफ़ी माइंड चलाना पड़ता है, तो यहाँ पर क्या स्कोप देख रहे हैं? अभी तक तो कोई स्कोप नहीं है, बस बाहर जाने का इरादा बना रहे हैं। बाहर जाके क्या करेंगे? बाहर जाके कुछ ना कुछ, पहले तो यहाँ पे स्किल सीख रहे हैं हम। क्या स्किल सीख रहे हैं? ये ग्राफिक डिज़ाइनर। ग्राफिक डिज़ाइनिंग। आप एमएससी मैथ करने के बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं? जी। ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं? जी, ऑनलाइन। वो भी एक अच्छी बात है, स्किल होनी चाहिए। आपने जितना टाइम अपनी फील्ड में लगाया वहाँ से आपको रिस्पॉन्स मार्केट ने नहीं दिया? नहीं मिला बिल्कुल भी रिस्पॉन्स। आगे कुछ चांसेस हैं कि हमारी फील्ड में मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर काम हो और जो स्किलफुल लोग हैं, जो स्किलफुल के साथ साथ जो लोग रिसर्चर हैं उनको लाया जाए? नज़र आ रहा है कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हम वैसे भी इधर प्राइवेट अदारे में भी जाए ना तो मैक्सिमम 10,000 देते हैं, तो उसमें गुजारा नहीं होता बिल्कुल भी। तो इस मतलब मेरे लिहाज से स्टडी बिल्कुल फजूल काम है। अब इस हद तक मायूस हो चुके हैं? जी बिल्कुल। आप क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। एमएससी मैथ के स्टूडेंट हैं? जी, मैं भी एमएससी मैथ। कमल हो गया या हो रहा है? बस हो गई है। तो आपने अपने अब फ्यूचर के बारे में क्या सोचा? फ्यूचर के बारे में तो जैसे जिस तरह की कंडीशन वगैरह चल रही है कुछ भी कहाँ नज़र से नहीं। कंप्लीट किया आपने स्टडी? एमरसन यूनिवर्सिटी मुल्तान। एमरसन यूनिवर्सिटी से की। कहाँ से है? मुल्तान से या? नहीं, मैं इधर मुल्तान से ही हूँ। अच्छा, मुल्तान से ही। तो आपने जब अपने सब्जेक्ट का इंतखाब किया था तो उस वक्त क्या सोच के किया था? बस यही कि आगे उस टाइम थोड़ी बहुत हालात सही थे, जैसे अब 4-5 साल तो हो गए हैं डिग्री को, तो अभी थोड़े बहुत हालात के माशी लिहाज से थोड़े बहुत ख़राब हुए हैं। तो आप क्या सोचा है? अब तो आप कह रहे हैं कि हमारी फील्ड में जॉब्स नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में बैन होता है, प्राइवेट सेक्टर तनख्वाहें नहीं देता, तो अब क्या सोच रहे हैं? अब यही है कि फिर जैसे चल रहे हैं वैसे चलान। वो तो चल जाएगा, वो तो आप कुछ भी ना करें टाइम गुजर जाएगा, लेकिन मुश्किल टाइम गुजरेगा।
इन हालात में आप सोचा क्या है, फ्यूचर क्या प्लान किया है? यही कोई हमें आगे कोई हुकूमत वगैरह जॉब देगी तो ठीक, वरना उसके अलावा तो हमारे पास कोई भी स्किल नहीं है। हमने इस वाले से हमारे यहाँ देखें कि नौजवान 3 नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने MSc मैथ किया हुआ है और वो ये कह रहे हैं कि हमारी फील्ड के मुताबिक हमारी मार्केट में जॉब्स नहीं हैं, हम क्या करें। इसमें उन्होंने एक तालीम हासिल की और एक आला तालीम हासिल करने की, उसके बावजूद भी इस हद तक मायूसी है। और नौजवान ये कह रहे हैं कि हम बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, आप यहाँ पर हमारे लिए रिसोर्स नहीं है, हमारे लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो फिर इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे यहाँ मुल्क की सूरत हाल क्या है। हम अपने नौजवान, जो कि हमारे करोड़ों नौजवान हैं, हम कहते हैं कि 60% हमारी पॉपुलेशन नौजवान आबादी पे है, मेल फीमेल दोनों शामिल हैं उसमें। तो फिर इनके लिए जॉब्स के मौके क्या हैं? साबिक़ा हुकूमत ने भी 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया, मौजूदा हुकूमत ने भी कहा, लेकिन लोगों की, नौजवानों की गुफ्तगू सुन के आपको अंदाज़ा हो होगा। क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम है आपसे। सुनाएं कैसे चल रहे हैं काम काज ऐसे ही हैं जी, बस मज़ा नहीं आ रहा। सीज़न है इस दफ़ा मज़ा ही नहीं आ रहा, हालात ख़राब हुए पड़े हैं। तो लोग निकलते हैं, शॉपिंग करते हैं, फिर वो गोलगप्पे, शामी कबाब, बहुत कुछ खाते हैं, चलती हैं, मगर इस दफ़ा वो माहौल नहीं है जी। महंगाई है, हर चीज़ है, चोरी डकैती बहुत हो रही है, आवाम डरी हुई है, पुलिस कुछ करती नहीं है हमारी। निकल नहीं रहे आप? नहीं निकल रहे, देख रहे हो सीज़न है, इन दिनों में बहुत रश होता है मार्केट में। दिनों में तो यहाँ पे रुकने की जगह नहीं होती। हाँ, ये आज मगर वो सीन है ही नहीं अब की दफ़ा, बहुत हालात ख़राब होए जा रहे हैं इस दफ़ा। तो लग रहा है कि हालात कोई बेहतर भी होंगे? मुश्किल है ये, अब देखो अल्लाह खैर करे, अल्लाह अपनी रहमत करे बस। अल्लाह से तो हम सबको उम्मीदें हैं और उम्मीद रखनी भी चाहिए, लेकिन लोग मौजूदा हालात से, करंट सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा परेशान, मायूस नज़र आ रहे हैं। हम अब मार्केट में जाते हैं तो हमें हर जगह पर छोटे बच्चे भी काम करते नज़र आते हैं। चाइल्ड लेबर में इंतहा का इजाफा हो गया है, जो इस हवाले से है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या करें, लोग अब अपने घर का सरका चलाने के लिए अब इस तरह के सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अपनी तालीम को, अपने आराम को, अपने सुकून को दाव पर लगा कर वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसका एहसास हमारे हुक्मरान तबके को शायद नहीं है, जिस वजह से जिससे बात करें तो वो मायूस दिखाई दे रहा है। अब हमने बात कर ली, स्टूडेंट से भी बात कर ली, हमने काम करने वालों से भी बात कर ली, लेकिन अब हम रिक्शा ड्राइवर से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। कोई आजकल सीज़न है, लोग शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं, कोई इस हवाले से कोई आपको भी बेहतरी नज़र आ रही है? कोई आम दिनों से हालात बेहतर हुए हैं या वही चल रहे हैं? हालात तो वही चल रहे हैं जनाब, बाज़ारों का कुछ पता नहीं, हमारे हालात तो वही खड़े हैं। मार्केट में मायूसी बहुत है, जिससे भी हम बात करें वो कहते हैं यार काम नहीं है, सवारी नहीं मिलती, वो मिलती है वो किराया नहीं देती, महंगाई इतनी है, बच्चों के लिए परेशान। LPG का रेट अभी वही चल रहा है? हमारा पेट्रोल है, हमारा 216 है। पेट्रोल 272 पे, पता नहीं इजाफा होता ही नहीं होता। मजीद भी देखो क्या करते हैं, इजाफा करते हैं या नहीं। हुकूमत को क्या मैसेज देंगे आप? हुकूमत को क्या मैसेज दे रहा है गरीब बंदा जी? कहते हैं हम आपकी आवाज़ सुनते हैं, आपके नुमाइंदे हैं हम। आवाज़ कोई नहीं सुनता हमारी, गरीब सुनते। आजकल कोई का आवाज़ नहीं सुनना किसी की, हर कोई अपनी में पड़ा हुआ है, हर कोई अपनी उसमें है, आवाज़ नहीं सुनता। हर तरफ यही मायूसी के साथ नज़र आ रहे हैं। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसे हैं आप? आज बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, इस वक्त जो मार्केट के हालात हैं, आम आदमी के हालात हैं, जितनी महंगाई हो चुकी है, किस तरह के हालात फेस कर रहे हैं आप? बस हर बंदा परेशान है, बेरोज़गारी बढ़ी है, बहुत ईद ऊपर सर पे आ गई है, महंगाई इतनी है कुछ समझ नहीं आ रही। जी, हुकूमतें बनती हैं आसानियाँ पैदा करने के लिए, तो हमारे यहाँ आसानियाँ कम हैं, मुश्किलात ज़्यादा हैं। जी जी ऐसे ही है, बिल्कुल इसी तरह। कमाना चाहें भी तो फिर भी वेजेस कम है। जी इसी तरह, नौकरी ही नहीं मिल रही, रिश्ते ले के खा जाते हैं, नौकरी नहीं देते। कोई बेहतरी के चांसेस हैं? मुश्किल ही है सर, अभी तो कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। चांस नहीं। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का सर, आप क्या करते हैं आप? ये इधर गोरित का शॉप है, साथ ही उधर काम करता हूँ। वहाँ पे क्या काम करते हैं? वहाँ पे शवारमे का काम करते हैं। शवारमे काम करते हैं। तो पहले ये जो छोटे बिजनेस थे, इनमें काफ़ी पैसा होता था, बचत ज़्यादा होती थी, अब भी ऐसा है या अब कम है? अब बहुत ज़्यादा बचत है, कम हो गई है, बाकी महंगाई ने जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया हुआ है। हो भी जाए तो आप कह रहे हैं कि वो खर्च हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो कोई बेहतरी के चांसेस नजर? बेहतरी के कोई चांसेस नहीं आ रहे, नज़र ही नहीं आ रहा, कोई हिसाब ही नहीं समझ आता। पूरी मार्केट में इतनी मायूसी फैली हुई है, इसकी वजह क्या है? महंगाई। महंगाई को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं कंट्रोल करने वाला, बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, जो चीज़ लेने जाओ वही महंगी है। आम लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन काम करें तो फिर भी वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। काम जितना मर्जी कर लो, मुआवजा उसका कम ही है। जी, आप सुन रहे हैं। क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप?
मेरा खुद से का यहाँ शूज़ का बिजनेस है। मुल्तान में मुल्तानी खुस्सा तो बहुत मशहूर था, अभी भी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी है, लेकिन जो है महंगाई लेकिन वो मैं सेल के हवाले से जी जो इस टाइम कारोबार के हालात है ना जी, बहुत डाउन जा रहे हैं। मार्केटों में रश नहीं है, बिल्कुल सुनसान है मार्केटें, बवजह महंगाई। अब देखें ना, खाने पीने की अशिया इतनी महंगी हो गई हैं, आटा हो गया, ऑयल हो गया। अब लोग कह रहे हैं हम उनको पे फोकस करें, अपने शूज़ लें, कपड़े लें, कोई हालात नहीं है कारोबार के। भी लेते हैं तो कहते हैं यार एक ही शूज़ ले लें जो कि 7 साल चल जाए, पूरा सीज़न निकाल जाए। पहले जो कारोबार होते थे ना, अब वो बात नहीं है कारोबार की। जी कारोबार नहीं होंगे तो आम आदमी मुश्किलात का शिकार होगा। तो कोई हुकूमत इस बारे में पॉलिसी बना रही है, नज़र आ रही है, नहीं आ रही है? सर बात यह है, हुकूमत तो अपनी लड़ाई लड़ रही है। वो कह रहे हैं मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ, वो अपनी कुर्सी की जंग लड़ रहे हैं। हमारा कौन लोग सोच रहे हैं? करते करते 1 साल गुजर गया जी, गुजर गया। वो कह रहे हैं मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ, वो कह रहे हैं मैं बन जाऊँ, लेकिन हमारा कोई भी नहीं सोच रहा। आवाम की कमर तोड़ दी है महंगाई ने, कारोबार भी नहीं है, हम बहुत शदीद परेशान हैं। ये वो लोग हैं जो कि काम करने वाले हैं, जो कि जिनके अपने छोटे बिजनेस से वो आप परेशान हैं। क्या हाल है आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? गुलाम फरीद। गुलाम फरीद, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ काम करता हूँ, यहीं पर काम करते हैं। तो इस वक्त पहले होता था कि जब कोई काम मिलता था, अगर आप यहीं के रहशी हैं तो पैसे बचत हो जाते थे या घर से आना है। अभी भी कोई सेविंग हो जाती है या नहीं होती? बस ना पूछें सर, अभी तो कोई सेविंग नहीं है। इस वक्त ऐसे हालात हैं कि दिल ही नहीं करता कि बंदा जूती ले, कपड़े ले, कुछ बहुत बुरे हालात हुए पड़े हैं। सेविंग तो होती नहीं, बल्कि एडवांस लेके खा जाते हैं। तनख्वाह की वो पहले खर्च हो जाती है, वो पहले खर्च हो जाती है, मजीद एडवांस लेकर भी खा जाते हैं। ऐसे हालात हुए पड़े हैं। इसका एहसास हमारे हुक्मरान तबके को नहीं है? कोई एहसास नहीं है, किसी को कोई एहसास नहीं है। सब बस अपनी अपनी सोच रहे हैं। इस वक्त गरीब आदमी मजीद से मजीद तंग। शाम नौजवानों की बात की जाती है कि हमारे यहाँ 60% नौजवान हैं जिनकी उम्र 20 साल से 35 साल की उम्र के हैं। तो 20 से 35 साल की उम्र वालों के लिए बारे में कोई प्लानिंग नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है? कोई पॉलिसी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। इस वक्त मैं आपको बता दे रहा हूँ, मार्केटें दिन ब दिन खाली होती जा रही हैं। यहाँ तक कि जो मुलाजिम हैं, दुकानदार, वो कह रहे हैं कि ईद के बाद इन्हें भी है ना क्लोज कर दें। हालात सीज़न निकाल लें, उसके बाद हमारी हिम्मत नहीं है कि हम मज़ीद अफोर्ड कर सकें। मज़ीद अफोर्ड कर सकें। बहुत बुरे हालात हैं इस वक्त। हम खुद बहुत ज़्यादा परेशान हैं। घर का पूरा करें, अपना करें, बच्चों का करें। इस वक्त बहुत ज़्यादा आसाइशें होती थी कि आज चलें, या हफ्ते में कहीं चले जाएं, अच्छा खाना खाएं, बाहर घूमाएं, वो अब सारा लिमिटेड हो गया। सर अच्छा खाना छोड़ें, इस वक्त यकीन करें, जुम्मे को भी हम कहते हैं कि हम सुबह आएँ, बच्चों के लिए रात को कुछ लेकर जाएँ घर। घूमने फिरने वाला तो कोई सीन ही नहीं है अब इस वक्त, जो हालात हुए पड़े। ईद भी यकीनन एक मजहबी हमारा त्यौहार है, हम जोशो खरोश से मनाते थे, वो भी मुतासर हुआ होगा। साल बाद आता है, लेकिन हालात ही नहीं कोई ईद मनाने के। अब घर की अशिया इतनी महंगी हो गई हैं, बच्चों के पैम्पर्स वगैरह इतने महंगे हो गए हैं। अब इंसान अब शॉपिंग करे या उनका देखे। अब यही है, छोटे बच्चे हैं, अब उनकी शॉपिंग कर लें वही बहुत है, हम अपना क्या ले सकते हैं। अब दिन पर दिन कारोबार मज़ीद डाउन होते जा रहे हैं। दिन ब दिन कारोबार डाउन होते जा रहे हैं और ये हालात मुश्किल की तरफ जा रहे हैं। ये इस वक्त हमारे यहाँ आम आदमी की सूरत हाल है। बात की जाती है कि हम शायद हर वक्त आम आदमी से बात करते हैं, तो हमारे मुल्क की 80% आबादी वो आम आदमी है, जो जिनमें हमारे नौजवान हैं, जिनमें हमारे मज़दूर हैं, जिनमें हमारे छोटे बिज़नेस करने वाले लोग हैं। उनकी हम बात करते हुए दिखाई इसलिए देते हैं कि ताकि हम हुकूमत को ये बता सकें, पैगाम पहुँचा सकें, उनके सामने अर्ज़ रख सकें कि भाई हमारे लोगों के हालात इस वक्त क्या है, वो सोच के आ रहे हैं। हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे सियासतदान शायद अलग सोचते हों, उनको इस तरह की फीलिंग्स कभी नहीं आई कि ईद का मौका हो, कपड़े लेने हों, और या फिर ईद तो चले दूर है, अफ्तारी है, खाना खाना है, रोटी लेनी है, घर में घी नहीं है, घर में अब जो खाने पीने का सामान है वो ख़त्म है, उसके लिए पैसे चाहिए, तो कहाँ से मैनेज करे। क्या दिया है आवाम को? जी आज आवाम हुक्मरान जमातों से पूछ रही है, जो जो इक़्तिदार में आई है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, आपने आवाम की राय जानी, हमने मुख्तलिफ़ लोगों से बात की और लोग मौजूदा सूरत हाल से काफ़ी हद तक परेशान दिखाई दे रहे हैं। और ये सारा कुछ बताने का हमारा मकसद भी यही होता है कि हम बता सकें कि इस वक्त आम आदमी की इस वक्त सूरत हाल क्या है, वो सोच क्या रहा है और उसके हालात के। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ बुज़ुर्ग मौजूद हैं जो कि यहाँ पर बैलून्स बेच रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। कैसे चल रहे काम काज? बाका मकार देता नहीं उस तरह से काम नहीं है। नहीं हर से महंगाई ठीक है ना।
पहले लोग निकलते थे शॉपिंग के लिए, कह नहीं देता नहीं भी आज छुट्टी दाडी है राशि कह नहीं होना चाहिए आज। कह नहीं कारोबार कह नहीं महंगाई है ता हुण या जुत्ती दे गिनो लोग अगे जड़ी शादी दी गिन गिनदाई ईद दी गिनदाई ही दी गिन हुण आदन फका ईद ते गिन सो शादी ते हुआ पैसों ईद ते हुआ पैसों का सारा चीज चले सू बालें दी शॉपिंग है तो वो इवें करे दे पे उहे जुत्तियां घिंदे पे जेड़ियां भाई स्कूल च इस्तेमाल थी सन ते ही दे विच भी ईद ते थी वे सन 6 महीने ही काट वे सो अगू ते अल्लाह वारे बेहतरी दी उम्मीद के पास नजर आंदी पई है। ये आज तो तकरीबन 30-40 साल पहले आई खाता बंदे गोश्त लुसिक दे हन फक्का गो नसीब थींदा ई बंदे को ईद ते या कहीं बंदा जानवर बीमार थी विया वो ज़िबा करया वाल घर पुचेंदा है वो हालात दोबारा आ गए। ये हालात दोबारा आ गए उन्हें जिन्हें को है पैसा वो तो खांदे पैन जिन्हें की सोचें को कहनी वो हूँ निस्बत ते पहुँच दे वे बेहतरी दी उम्मीद ही के पास तो नजर आंदी पई नहीं थी कहना ये जो जो वध थी वेंदी जिम्मेदार कौन है ये सही हुण साहब असा क्या आखो बेटी कौन है वोट पहले तो सही चलता पे मैं आखो भाई इमरान खान गिला करो वो सही चलाई पी आई इन्हें तो थजो आदि वधा दी तो मैं तो कुड़ा सोण यो कणा के दे गन तो आप हिसाब ई हुकूमत आके पिछले साल मैं की दिए 22,000 दी मेरे ख्याल भी 10 मन ठीक है हुण उहा कणक में को मिलती पे 42,000 दी 10 मन पूरे 20,000 दा फर्क आ गया 20,000 दा फर्क आमदन थई करिए आमदन थाई घट है वध कहीं नहीं आमदन घट थी गई वध कहीं नहीं आइए सामान ये हुक्मरान तबके को कोई एहसास को नहीं उन्हें को क्या उन्हें तो होते ही को जल भाई इमरान खान को ढको आदि जो है से खादे वो आदि जो है से तोरे खादे मां बा खाद नहीं खाद ना दे कोई में गलन गालियां बस दिया का शय कहे नहीं जी आपने सूरत जानी ये आपके सामने हमारे और भी लोग मौजूद हैं क्या हाल है आपके अल्हम्दुलिल्लाह भाई कैसे चल रहे हैं कामकाज आजकल अल्हम्दुलिल्लाह भाई ईद के हवाले से शॉपिंग चल रही है आजकल तो कैसी शॉपिंग जारी है मार्केट का विजिट भी किया आपने क्या हालात देखे भाई साहब जो चीज़ें हम पहले दे लेते थे 2000 की एक चप्पल 2000 की थी लेकिन इस बार ये है कि 2 से 4,000 की है और मार्केट में उनको ये ग्राहक भी नहीं है इतने और उन पर डिज़ाइन भी नहीं है। अब हम स्टूडेंट हैं हम स्टूडेंट पढ़ने भी आए हैं इधर तो हमें पूरे मार्केट देख रही है रेट इतने ज़्यादा हैं कि हमसे तो फ़ीसें पूरी नहीं होती हमारे पास तो ये है कि हम अपनी फ़ीसें बड़ी मुश्किल से पूरी करते हैं। एक अच्छा ब्रांड और एक अच्छे शूज़ के जो होता है कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है वो हम जैसे सफ़ेद पोश आइटम तो दूर हैं अब तो बेसिक नीड्स पूरी हो जाएं वो काफ़ी है जी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएं वही हमारे लिए काफ़ी है। कि आप किस में स्टडी कर रहे हैं जी स्टडी किस में कर रहे हैं मेरी मैं इंग्लिश कर रहा हूँ मैं इधर इंग्लिश में इस वक्त मैंने कुछ देर पहले भी नौजवानों से बात की BS मैथ कह रहे थे वो काफ़ी मायूस नज़र आ रहे थे वो कहते कि हमें तो हमारी फील्ड की जॉब्स भी नहीं मिल रही तो आप अपने फ्यूचर के बारे में कितने पुरुमीद हैं या फिर आप भी सोच रहे हैं कि मार्केट में कंपटीशन नहीं है या मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ कम है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऑलरेडी जॉब है और मैं खुश नसीब हूँ मेरी मेरिट पे जॉब लगी हुई है। मैं ये स्टडी आगे बढ़ने के लिए कर रहा हूँ जैसे कि मैंने PPSC के एग्ज़ाम पास किए हुए हैं आगे मेरा शौक़ है CSS का मैं अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए यहाँ से मैं मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आप बेहतर स्किल्स हासिल कर लें बेहतर नॉलेज हो आपके पास रिसर्च बेहतर हो तो आप कम्पीट कर सकते हैं। सबसे पहले खुदा पे यकीन होगा इंशाल्लाह सब चीज़ें हो जाएंगी। देखिए रिश्वत सिफारिश का दौर है मानते हैं लेकिन जब तक आपका तवक्कल और खुदा पे यकीन होगा ना तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए। ये लोग मायूसी फैलाते हैं कि रिश्वत सिफारिश है ये एक है चीज़ ये इस पर इनकार नहीं किया जाता रिश्वत सिफारिश नहीं है रिश्वत सिफारिश है लेकिन अगर आपके अंदर स्किल है अगर आपके अंदर कुछ जज्बा है करने का तो आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बगैर रिश्वत और सिफारिश के मेरिट पर आया हूँ और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप माशाल्लाह PPSC की तैयारी करें हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। तो सोचा क्या है अगर आपको कोई मौका मिलता है हमारी मार्केट हमारे मुल्क हमारे इदारों को सर्व करने का तो क्या सोचा है क्योंकि हम तो भी जितने लोग आ रहे हैं वो कुछ चेंज नज़र नहीं ला सके इदारों में रवायती सिलसिला चलता है कोई मार्केट मैनेजमेंट नहीं है कोई डिमांड सप्लाई की पता नहीं है जिस तरह कोई भी गवर्नमेंट हमें सिटीज़ देखते हैं तो वो मार्केट में जो वेजिटेबल्स हैं उनको भी उनकी प्राइसेस को भी कंट्रोल नहीं कर सकते तजावज़ात भी बेहतर नहीं कर सकते। तो लगता है कि जो नए नौजवान आ रहे हैं उनमें कोई विज़न होगा वो पुराने तरीक़ाकार से मुख्तलिफ होंगे।
ये सब लोग ये सोचते हैं कि कोई बाहर की आके फोर्स हमें चेंज कर देगी, ये कोई जादू की छड़ी घुमाएंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। चेंज इंसान के खुद के अंदर से होता है। जैसे चेंज आप देखें कि कोई करप्शन ख़त्म करनी है तो खुद से ख़त्म करें। अब हम किसी लाइन में जाते हैं कि बिल जमा करवाने जाते हैं, बैंक में जाते हैं, हम सबसे पहले सिफारिश ढूंढते हैं किसी न किसी तरीके से हम पहले चले जाएं। भी जो पहले खड़े हैं या जिनको पहले क्या कसूर है, यही चीज़ जॉब के हवाले से है। जहाँ भी कभी जॉब आएंगी या किसी भी जगह जाएंगे हम पहले अपना रेफरेंस ढूंढते हैं। हम सिफारिश हम खुद क्रिएट करते हैं, मजबूर हम खुद करते हैं, ब्लेम हम माशरे को करते हैं कि माशरा सिफारिश ठीक होने की ज़रूरत है। पहले सेल्फ खुद, जब बंदा खुद ठीक होगा चेंज आपके खुद में से आएगा। जब खुद ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह आप माशरा भी देखेंगे चेंज होगा। जैसे कुरान में इरशाद है कि जैसी आवाम है उस पर वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत होते हैं। ये हम हुक्मरानों को गलत नहीं कह सकते। पहले हमें अपने खुद का हमारे चेहरा है, हमारे ही है, खुद का एनालिसिस करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ये बिल्कुल बात इनकी दुरुस्त है, बहुत शुक्रिया आपका। वो ये कह रहे हैं कि हमें खुद को ठीक करना होगा। जब तक हम अपने ज़ात से तब्दीली नहीं लाएंगे तब तक हमें माशरे में चेंज नज़र नहीं आएगा। ये हम ज़रा आगे भी चलते हैं, मुस्लिम लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। ठीक है, महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमें खुद भी अपना एनालिसिस करना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, और जो हम कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, और हमारी आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है। हमारे पास माइंड है, हमारे पास सारा कुछ है, तो हम कुछ कर सकते नहीं। जी आपके सामने गुफ्तगू है, हम ज़रा इस हवाले से आगे बात करते हैं, भाइयों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, मार्केट के हवाले से, मईशत और आवाम की हालत, लग रहा है कोई हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? सुकून माहौल। तो ये सुकून का बदलेगा भी सही, ये माहौल जो इस समय एक ही सिमत में जा रहा है? ये कुछ नहीं कह सकते, पाकिस्तान है, कभी बदलते हुए नहीं देखा। कि जितनी एज हुई है आप कह रहे हैं कि आपने कोई बेहतरी फील नहीं की? चीज़ एक दफ़ा ऊपर गई वो दोबारा नीचे नहीं आई, वो ऊपर ही चली गई। हमेशा दुनिया जहाँ में जो सियासी जमातें हैं वो अपना विजन लेके आती हैं, अपने मंशूर लेके आती हैं। सब डाकू हैं, सब चोर है। इमरान खान उससे बड़ा, शहबाज शरीफ उससे बड़ा, नवाज शरीफ उससे बड़ा, सब चोर है। को हटा के किसी और को ले आए, कोई ले गया अपने जैसा, अपने जैसों को नेड़े नज़दीक लगने देते हैं। रास्ते बंद हैं, सब रास्ते बंद है, रोजगार के भी रास्ते बंद हैं उनके लिए। आम आदमी को इतना मसरूफ कर दिया कि अब वो इन चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं सकता। सिर्फ आटा खरीदे, बस घी खरीदे, घी खरीदे, आटा खरीदे, चीनी खरीदे। चीनी भी कर दी 125 रुपये 95 से। तो चीनी हम कहते हैं लग्जरी आइटम है, अब तो ठीक है यार कम कर लेंगे, नहीं चाय कम कर देंगे, लेकिन खाना तो खाना है। ऐसी हमारे हुक्मरान तबके को उसका एहसास नहीं है कि अब हम इस वक्त कितने मुश्किलात आया तो है। डाकू हैं, डाकू को किसी का एहसास होता है, तो कहते जो आ जाए। ये राय हमारे हुक्मरान जमातों के बारे में आवाम की आ रही है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या सोचते हैं। हम ज़रा आगे चल लेते हैं, मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह के हालात से दो चार हैं और वो क्या आजकल सोच रहे हैं। इस वक्त हमने जिससे भी बात की, तो चाहे वो नौजवान थे, चाहे वो काम करने वाले लोग थे, उनकी जानिब से हमें यही कहा गया कि कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, कोई मार्केट के हवाले से, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, लोगों को मौके देने के लिए, कारोबार में बेहतरी लाने के लिए किसी किस्म का काम नहीं चल रहा। हम ज़रा मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करें। हमारे से एक बुजुर्ग मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह शुक्र है। कैसे चल रहा है आजकल काम काज? मंदा ही हो, ठंडा ही हो रहा है, काम का मज़ा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। पहले भी अभी कभी आपने ऐसे हालात देखे या अब आ चुके हैं? जी आपने क्या दौर, हमने जो दौर देखा, आपने देख जो हमने देखा, जो पहले दौर तो अच्छे थे, एक दौर अच्छे नहीं है। भुट्टो का दौर होगा, ज़िया का होगा, हमने सब दौर देख लिए। मैं वो दौर नहीं आता जो चला गया। उससे आप कह रहे हैं कि उससे अब खराबी हुई है, बेहतरी नहीं हुई? बेहतर नहीं हुआ। नवाज शरीफ दौर था वो भी सही था, अयूब का था वो भी सही था। अयूब दौर अच्छा है, सबसे एक नंबर दौर अयूब का। बाकी भुट्टो साहब का दौर, भुट्टो दौर भी ऐसे था, जालो का दौर भी अच्छा था। 12 साल हुकूमत अमेरिका ने मारा उसको। अभी जो दौर आए हैं खान साहब का और मियाँ साहब का, ये नवाज शरीफ का चल जाए, इमरान नहीं चलता, इमरान नहीं चलता। चलता नहीं है या चला काम नहीं कर सकता? ये काम करेगा नहीं है, इसके बस का नहीं काम करना। ये खिलाड़ी है, बल्ले खेलने वाला है, इसी क्या पता क्या हुकूमत चलेगी, इसी क्या पता। जो चलाए मरे खप के, कौन चलाएगा? आवाम तो हर बार पैसे देने को तैयार हो जाती है, लेकिन ये खा जाते हैं। आवामी बेईमान, हुकूमत में सब बेईमान इकट्ठे हो गए, ईमानदार कोई नहीं आता ही।
ये हमारे अल्लाह ताला का जैसे हमारे अमाल है ना, तो कुरान भी ऐसे आना है। ये वो बंदा सही नहीं आता, कोई आने वाला कोई आ जाए अल्लाह भेज दे मगर सही नहीं आने वाला। इतनी की उम्मीद नजर आ रही है? उम्मीद यार देखो, नमाज सिर्फ करते अब नमाज गया था, सो दिया। तो आप मांग रहा हूँ अल्लाह खैर करे, अल्लाह अच्छे करे, अल्लाह हमको अच्छा खैर वाला है कोई। मैं अलस्टन नहीं होते, अलस्टन नहीं होते, ये अलस्टन होने थे इसके बाद वो नहीं होते। इलेक्शन नजर नहीं आ रहे? नहीं आ रहा, मैं नजर नहीं, आसार नजर नहीं आ रहे। इलेक्शन हो तो फिर आप वोट तो देने जाएंगे? वोट दे ही जाने, दे जिसे दिल करे उसे देगा, जिसको दिल जाए जो बेहतर है उसे दे, उसको देगा। ये नहीं आप सोच समझ के दे, जहाँ अल्लाह मोहल्ला लगी ठप्पा वहीं लग जाएगा। हमने नवाज को दिया, हमने किसी ने दिया, ना इमरान को दिया, ना भुट्टो, नवाज को दिया, हमने किसी ने दिया वोट देना चाहिए लाजमी, मगर इनको लुटो नहीं देता है। मैं जो अल्लाह जिसको मोहल लग जाएगी, मैं इमरान को नहीं देता हूँ वोट। ये आपने गुफ्तगू जानी, आप अंदाज़ा लगाने कि हमारे जो आम लोग भी हैं वो किस तरह से आजकल सोच रहे हैं सियासत के बारे में। वो ये कह रहे हैं कि हम वोट देंगे जब भी इलेक्शन होगा, लेकिन हमें इलेक्शन होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ये आपने सूरत हाल जानी। हमने मार्केट में आज मुख्तलिफ लोगों से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि वो मौजूदा हालात के बारे में क्या कहते हैं। एक तो चीज़ अब वाज़ेह हमें नज़र आ रही है कि इस वक्त लोगों में मायूसी इंतहा को फैल चुकी है, चाहे वो हमारे मजहबी इवेंट्स के सेलिब्रेशंस हों, चाहे हमारे अपने घर के इवेंट्स की सेलिब्रेशन हो, उसके हवाले से भी लोग आप परेशान दिखाई देते हैं कि हम कैसे मैनेज करेंगे। ये इस वक्त आम आदमी की सूरत हाल है। आप अंदाज़ा लगा लें कि सूरत हाल जा किस तरफ रही है। और दूसरी जानिब हमारे हुक्मरान तबके में गुफ्तगू ये है ही नहीं कि इस सूरत हाल को हमने मैनेज कैसे करना है, इस सूरत हाल को बेहतर कैसे करना है। एक आम दिहाड़ीदार, एक आम मजदूर, एक आम जो जॉब करने वाला है, एक छोटा कारोबार करने वाला है, या फिर दीगर लोग हैं, उनको हमने किस तरह से बेहतर मौके देने हैं, इस पर किसी किस्म का काम कहीं पर भी दिखाई होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।